Delhi's Rouse Avenue Court has granted Arvind Kejriwal's custody for further 4 days to the ED. A development, of course, that took place yesterday. He's scheduled to appear before the court next on the 1st of April at 11:30 am. Meanwhile, his spouse has claimed that the procedure is negatively affecting his health. Over the last week, the national capital has seen high-octane developments. Chief Minister of Delhi, Arvind Kejriwal, has issued 2 directives while in custody following the detention of AAP ministers Atishi and Saurabh Bhardwaj during a large-scale protest at ITO in Delhi. Let's in fact listen into some reactions on this story coming in. देखिए, जिस तरह से सीएम को गिरफ्तार किया गया है, ईडी के पास कोई सबूत नहीं है। आज खुद सीएम सर ने कोर्ट के सामने अपनी बात रखी है। इतनी लंबी चौड़ी ईडी की जितनी चार्जशीटें दाखिल हुई हैं, उनमें से केवल 4 जगह पे उनका नाम है और उसमें भी कोई सबूत नहीं है। और जिनके बयान के आधार पर गिरफ्तार किया गया, उनको रिहाई मिल गई, उनको बेल मिल गई। और जो पता चला है कि शरद रेड्डी बेल इसलिए मिल गई कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को चंदे के रूप में रिश्वत दी। तो आज मुख्यमंत्री जी ने सारी सच्चाई अदालत के सामने रखी है और मुझे लगता है कि इस पर अदालत विचार करे। तो उन्होंने कहा है, तो सबके सामने कहा है, जब जांच करना है, जितना जांच करना है जांच कर लो, क्योंकि कोई फैक्ट नहीं है। गिरफ्तारी तो केवल राजनीतिक कारणों से हुई। इलेक्टोरल बॉन्ड की सच्चाई तो सबके सामने खुली है, चुनाव आयोग के वेबसाइट पर है। ये नंगा सच भी अगर किसी को नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये मसला भ्रष्टाचार का नहीं है, मसला राजनीतिक साजिश का। सरकार जैसे चल रही है वैसे चलेगी आगे। सुनीता भाभी, सोचने वाली बात है। आपने कहा था कि अरविंद केजरीवाल भाई साहब कुछ बहुत बड़ा धमाकेदार बयान देंगे, लेकिन ना तो चूहा मिला ना चूहिया, कुछ भी समझ में नहीं आया। क्या केजरीवाल जी कंफ्यूज्ड हैं या हम सबको कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि सवाल तो यहाँ पे रिश्वतखोरी का है ना, पूरे शराब घोटाले का है, इलेक्टोरल बॉन्ड्स का नहीं है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स तो खरीदे जाते हैं एक चेक देकर, बैंक के अंदर जाकर। ये तो छुप छुपाकर कैश के जरिए हवाला ऑपरेशंस के तहत ये तो पैसा दिया जाता है, एक तरह से ब्लैक मनी के तौर पर, रिश्वतखोरी के तौर पर। और रिश्वतखोरी क्यों की गई इस मामले में? क्योंकि इसमें मुनाफाखोरी करने दी गई प्राइवेट वेंडर्स को, प्राइवेट लॉबी को। समीर महेंद्रू बने इंडो स्पिरिट्स के जो थे होलसेलर, और बाकी जो रिटेल की कंपनी है साउथ ग्रुप, वो बनी रिटेलर्स। और रिटेलर्स की तो इसमें 10 गुना से ज्यादा मुनाफा उनको मिला। जबकि जो सरकार है, जिसका राजस्व यानी कि स्टेट रेवेन्यू जो दिल्ली लोगों को मिलना चाहिए था, जिसका फायदा, उनको के हाथ तो कुछ भी नहीं आया। तो जो राजस्व इसके तहत मिलता भी था वो भी खत्म हो गया, और बल्कि बहुत ही कम हो गया। और इसमें माना जा रहा है कि करीब 2000 करोड़ के लगभग राजस्व यानी कि रेवेन्यू, एक्साइज जो मिल सकता था दिल्ली सरकार को, जिसका फायदा दिल्ली वासियों को होता, वो उनको मिल नहीं पाया। तो ये बात अरविंद केजरीवाल जी प्लीज एक्सप्लेन कर दें कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स और रिश्वतखोरी में जो फर्क है और क्यों वो रिश्वतखोरी के केस में पाए गए हैं। दूसरी और जरूरी चीज से पूरा जो मामला है, ये शरद रेड्डी के बयान पर सिर्फ आधारित नहीं है। बहुत सारी अनियमितताएं हैं जिसको लेकर सरकार ने जब इसको फ्लैग किया, जो चीफ सेक्रेटरी थे और कांग्रेस पार्टी के भी इसमें बहुत से लोग थे जिन्होंने इसको फ्लैग किया, यानी कि इस पर ध्यान वो लेकर आए, और तभी मामला आगे बढ़ा। तो इसका लेना देना शरद रेड्डी से या किसी इलेक्टोरल बॉन्ड से नहीं है, वो सब पोस्ट फैक्टो है। मैं पहले की बात आपसे पूछना चाह रही हूँ, मुझे लगता है ये सवाल आप जरूर उन तक पहुंचाएंगी और उनसे कहेंगी जो बुनियादी सवाल हैं। विजय नायर क्यों गए समीर महेंद्रू के पास? क्यों साउथ लॉबी इधर आई? क्यों होलसेलर्स का इतना मुनाफा हुआ? क्यों रिटेलर्स का तो जबरदस्त मतलब मुनाफा हुआ? जो कमीशन मिलती थी होलसेलर्स को वो 6 से 12% हो गई। जो मिलता था प्रॉफिट रिटेलर्स को वो 10 गुना ज्यादा हो गया। हर एक बोतल पर जो 30 रुपए मिलते थे वो 300 से भी ज्यादा हो गए। तो ये बहुत बुनियादी सवाल हैं और इनका ताल्लुक किसी एक शख्स से और किसी एक इलेक्टोरल बॉन्ड से नहीं है। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.